जय माता दी मित्रों, आपका हमारे चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी के लिए लाभदायक है, जो कि पूजा पाठ में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं या नित्य हर दिन पूजा पाठ करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जब भी हम इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप हमारी सभी जानकारियों को इस चैनल के माध्यम से देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय कि दीपक में फूल क्यों बनता है। दीपक में फूल उन्हीं लोगों की बनता है जिनकी साधना पूजा पाठ सच्चे हृदय से वो करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि क्या हमारे दीपक में तो इस तरीके से फूल बनता ही नहीं है, तो हमारी पूजा पाठ व्यर्थ है या हम स्वार्थ के वश में होकर पूजा पाठ करते हैं। नहीं, ये गलत है। आप इस तरह से ना सोचें। सभी जब भी पूजा पाठ करते हैं तो निस्वार्थ भाव से ही करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा मन विचलित होता है और हम अपने ध्यान को पूजा पाठ में केंद्रित नहीं कर पाते हैं और हमारा ध्यान जगह जगह भटकता रहता है, क्योंकि हमारा ये जीवन सांसारिक मोह माया में भटकता रहता है। उसके वशीभूत ही हमारा ये जो मन है जगह जगह हर चीज़ में, बच्चों में, पति में, पत्नी में, काम में, घर के काम में, ऑफिस के काम में, धन कमाने में, इन सभी चीज़ों में घूमता रहता है। तो हमारा मेन जो लक्ष्य है, जिस समय हम पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें नहीं लगता है और हमारी पूजा पाठ स्वीकार नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति, जो साधक अपने बचपन से ही पूजा पाठ करते हैं और चाहे वो अपने जीवन की दिनचर्या में 2 मिनट का समय ही पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करते हुए उनमें अपना ध्यान लगाकर जब तप या साधना या सिर्फ उनका नाम जप या सिर्फ उनमें ही अपना ध्यान केंद्रित करके और ध्यान करता है, उसे ही भगवान की सच्ची श्रद्धा, भक्ति और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप यकीन मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। भगवान कभी भी पुष्प या किसी तरीके से नैवेद्य अर्पित करने से प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि वह साधक की सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होता है। अगर आप एक बार जीवन में सच्ची श्रद्धा से उसे याद करेंगे तो वह हर क्षण आपके साथ ही मौजूद रहेगा। आप विश्वास करके रखिएगा इस बात का। तो फूल उन्हीं भक्तों की जोत में बनता है जो सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण तन मन धन से बिल्कुल स्वयं को भगवान को समर्पित करता है। अब आप कहेंगे तो यहाँ तो फिर धन आ गया। धन मतलब भगवान को चीज़ें अर्पित करना। मैं उस तरीके से धन का भगवान को अर्पित करना नहीं बता रही हूँ, बल्कि कि जो कुछ भी है, हे भगवान तेरा ही दिया हुआ है, सब कुछ तेरा ही है, बस मेरी तो सिर्फ ये भक्ति है। अगर इस भाव से हम भगवान को पूजते हैं, उसको ध्यान करते हैं, उसका जप करते हैं, तो भगवान सच में प्रसन्न होते हैं। और भगवान नियम से इस तरह से जो भी भक्त करता है उसके दिए में, दीपक में फूल अवश्य बनता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब आप सोचेंगे कि फूल किस तरह से बनता है किसी भी दीपक में। तो जब जोत जगती है उस समय उसकी बाती में एक गुलाब की पत्ती के आकार की आकृति बनती है
जैसे नॉर्मल हम बत्ती जगाते हैं, तो जब वह जगना शुरू होती है, उसके बाद धीरे 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 वो जब जोत जगती 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 3-4 मिनट का समय हो जाता है, उसके बाद वह बत्ती की लौ अपने आप ही उस गुलाब की पत्ती की या नाग की या ओम की किसी भी रूप में या सर्पीले आकार में इस तरह से आकृति पकड़ लेती है। तो वही हमें दर्शन होते हैं और भगवान आपको यह बताते हैं उस ज्योत के माध्यम से कि मैं तेरे साथ हूँ। तू मुझे देख नहीं सकता है, लेकिन मुझे इस ज्योत के माध्यम से महसूस कर कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे ऊपर मेरा हाथ है। तो यह उसका संकेत होता है कि भगवान हमारे साथ है। हमारी प्रार्थना, पूजा, जो भी हम जप कर रहे हैं वह भगवान तक पहुंच रही है और भगवान हमारी सुन रहे हैं। हाँ, भगवान के घर में थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होती है। तो वह अपने भक्तों को यह सामने दिखाता है कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे बिल्कुल पास हूँ, तू अपने आप को अकेला मत समझ। तो फूल में इस तरह से जो हमारा जो जोत का जो फूल है उसमें इस तरह से पत्ती की आकृति बनना, यह दीपक में इस तरह हमें यह बताता है कि प्रभु ने हमारी भक्ति स्वीकार करी है और वे हमेशा हमारे साथ हैं। हमें कभी भी उनके ऊपर से अपना विश्वास नहीं हटाना चाहिए कि वे हमारे साथ नहीं हैं। चाहे अब यह भक्ति कुलदेवी की करें, शिव जी की करें, भगवान कृष्ण की करें, गणेश जी की करें या किसी भी देवी देवता या भगवान की करें, लेकिन जिस भी देवी देवता की, कुल देवी की, कुल देवता की, पितरों की, जिनकी भी आप पूजा पाठ करें, पूर्ण श्रद्धा भाव से करें, पूर्ण भक्ति से करें, अपने आप को उस 1 या 2 मिनट के समय में पूर्ण रूप से समर्पित करके करें, तो ज़रूर आपके भी दिए में धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन बत्ती में फूल इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा और आपको साक्षात दर्शन अवश्य होंगे। मेरी इस बात पर विश्वास कीजिएगा। और कईयों के तो दीपक में इस तरह से फूल बनता भी होगा। तो यह भगवान का, पितरों का, कुल देवी देवता का, जिसके भी नाम से आप जगाते हैं इस तरह से दीपक, तो उनका संकेत है कि यह शुभ संकेतों के रूप में आपके जीवन में बहुत ही अच्छा समय आपका आने वाला है और आपके साथ आगे जीवन में बहुत कुछ अच्छा घटित ही होगा। तो आप इस तरीके से जब दीपक में फूल बने तो आप प्रसन्न होइए, खुशी अपने चारों तरफ महसूस कीजिए कि अब आपका जीवन बदलने वाला है और आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। अगर कहीं से आपको लगे कि ये तो अच्छा नहीं हो रहा, इस तरीके से हो रहा है, कुछ खराब हो रहा है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। भगवान आपकी थोड़ी थोड़ी परीक्षाएं लेता है, लेकिन उस बात का पूरा जो समापन है वह आपके बिल्कुल पक्ष में और आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक ही होगा। तो दीपक में इस तरह से फूल बनना बहुत ही शुभ संकेत है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये सारी जानकारियाँ बेहद पसंद आई होंगी और अगर आपको पसंद आई हैं तो आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।